इतनी सारी रुकावटों के बाद आखिरकार सुमन ने अपने भाई राशि को इंसाफ दिलवा ही दिया। उसके दोनों कातिलों को सजा भी मिल गई। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद्रकांत मित्तल और देविका को लगता है कि उनकी शामत कभी नहीं आएगी। उन्हें लगता है कि सुमन कभी भी सबूत पेश करके उन्हें पुलिस के हवाले नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही सच्चाई तीर्थ के बड़े भैया की ओर से सामने आती है और देविका का गिरेबान पकड़ा जाता है, सुमन कहती है, जो खुद गुनहगार है वो किसी और गुनहगार का गिरेबान नहीं पकड़ सकता। सुमन आगे कहती है, यहां साफ दिख रहा है कि आपके भाई ने यह सब किया है, लेकिन जो उन्होंने किया वो आपकी और कीर्तिका की गलती का नतीजा है। आप लोग नेताजी को फंसाने के लिए ही ये सब कर रहे थे। वहीं गुरु भाई ने भी अपनी तरफ से सब कुछ कर डाला। ये सुनकर देविका कहती है, तुमने मेरे पति और मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सुमन जवाब देती है, आपके साथ यही होना चाहिए था। आपने मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश की और अब आपका अपना पति आपसे छिन गया। इसी बीच चंद्रकांत देविका और सुमन से कहता है, घर का मामला है, लोगों के सामने बदनामी क्यों करवा रही हो? सुमन जवाब देती है, बदनामी तो आप दोनों ने करवा दी है और अब इसका अंत होगा। आप दोनों को सजा मिलेगी। गीतांजलि भी सुमन का साथ देती है और कहती है, बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, इन दोनों को सजा दिलवाओ। इन्होंने तुम्हारे भाई की जान ली थी और अब मनमानी करते करते पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं, जो न तुम चाहती हो न मैं। यह सुनकर सुमन पुलिस को अंदर बुलाती है। जैसे ही पुलिस अंदर आती है, वे देविका से कहते हैं, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनकर देविका के होश उड़ जाते हैं। पुलिस चंद्रकांत मित्तल और देविका दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। देविका कहती है, हाँ, तुम जीत गई सुमन, मैं हार गई। लेकिन क्या आखिरी बार अपनी जेठानी से नहीं मिलोगी? सुमन कहती है, हाँ देवरानी साहिबा, मैं तो मिल लूंगी, लेकिन याद रखना, आइंदा मुझसे पंगा मत लेना। देविका सुमन को गले लगाते हुए कहती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। देविका की बात सुनकर सुमन को इतना तो यकीन हो जाता है कि देविका ने अब तक हार नहीं मानी है। तभी तीर्थ आकर सुमन को देविका से दूर करता है और कहता है, इस औरत से गले मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इसने जो किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरे पिता को भी सजा मिलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए।